दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले कौन है? पंजुर्ली देवता। भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों देवी देवता है और हर जगह की अपनी एक संस्कृति और परंपरा है, जहां सभी लोग अपने हिसाब से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार संसार की रक्षा और उद्धार के लिए देवी देवता हमेशा धरती पर अवतार लेते रहे हैं। ऐसे ही भगवान की एक अवतार की कथा है, जो दक्षिण में पूजे जाने वाले पंजुर्ली देवता की है। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। पंजुर्ली देवता एक सुअर के चेहरे वाले देवता है, जिनकी दक्षिण भारत में बहुत पूजा की जाती है। खास तौर पर कर्नाटक और केरल में की जाती है। लोगों और मान्यताओं के अनुसार यह देवता वहां के जंगल और रहने वाले लोगों की कई प्रकार से रक्षा करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जमीन और खेती के साथ साथ अपने परिवार की भलाई के लिए पंजुर्ली देवता की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से उनका तीसरा अवतार वाराह माना जाता है, जिसका स्वरूप एक सुअर के समान है, जिन्हें हम आज दक्षिण भारत में पंजुर्ली देवता के रूप में पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में पंजुर्ली देवता सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुर्ली देवता पृथ्वी पर मानव सभ्यता के आरंभ में आए थे। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक वाराह देव के 5 पुत्र हुए, मगर उन 5 में से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वह वहीं पास बैठा भूख प्यास से तड़पने लगा और धीरे धीरे मौत की कगार पर पहुंच गया। उसी समय माता पार्वती भ्रमण करते हुए वहां पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा, तो उनके अंदर की ममता जाग गई और उन्हें उस पर दया आ गई। वह उसे लेकर कैलाश पर्वत चली गई, जहां माता पार्वती अपने पुत्र की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ सालों के बाद उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दाढ़ निकल आए, जिससे वह परेशान होने लगा और खुजलाहट से बचने के लिए वह पृथ्वी पर लगे सारी फसलों को नष्ट करने लगा, जिसके कारण संसार में भोजन की कमी होने लगी और लोग भूख से तड़पते लगे। जब भगवान शंकर ने यह सब देखा, तो वह गुस्से में तांडव करने लगे। तब अंत में उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह का वध करने का सोचा। जब माता पार्वती को इस बात की पता चली, तो उन्होंने महादेव से उनके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकलकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। वराह श्राप को सुनकर महादेव और माता पार्वती से विनती करने लगा। तब भोलेनाथ को उस पर दया आ गई और उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्य और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से आज तक वह वराह पृथ्वी पर पंजुर्ली देवता के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने उन्हें देवता की भांति पूजा करना शुरू कर दिए। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।